आइए। आइए बाजी, आइए। बाजी, मुझे तो यहाँ बड़ा डर लग रहा है। हाय अल्लाह, बाजी वो रहे। तुम्हारे मामू की इस हालत को देखकर बड़ा तरस आता है, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन समझ में नहीं आता ये माजरा क्या है। ये क्यों इस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। सलीमा, मामू जान उठिए, अब जाग भी जाइए। हम आपको घर ले जाने आए हैं, उठिए। आप लोग यहाँ इतने परेशान क्यों हैं? कहिए कैसे आना हुआ? अपना आलिशान आशियाना छोड़कर खंडर की इस पथरीली जमीन पर पड़े हैं। इसके बावजूद हमें पूछते हैं हम परेशान क्यों हैं। चलिए उठिए, घर चलिए। ये भी तो घर है, इसमें क्या बुराई है? न हमसाए का झगड़ा, न दरबान की झंझट, न चोर का डर। मैं यहीं ठीक हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आप ही की तो जबान बोल रहा हूँ। शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इलाज की जरूरत है। बीमार तो सभी हैं, क्या खलीफा, क्या वजीर, क्या दरोगा, क्या कोतवाल। इनमें से कौन है जिसे इलाज की जरूरत नहीं? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। क्या कमी है इस जगह में? खुली हवा, भरपूर रोशनी, खुला आसमां। मेरे लिए तो ये जगह किसी महल से कम नहीं। और हाँ, रही इस जमी की बात, तो क्या बादशाह, क्या दरवेश, सभी को यहीं दफन होना है, तो भला मेरे लिए क्यों मुनासिब नहीं? मैं कैसे समझाऊं आपको? शहर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वो समझते हैं आप अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं। शायद मेरे अल्लाह और मौला को यही मंजूर हो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मेरी इस दीवानगी के पीछे भी कोई मसलहत है। आप लोग जाइए। एक बार